ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सादर प्रणाम भक्तों। भारतीय संस्कृति में सती सावित्री का नाम पतिव्रता, धर्म और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसी नारी जिसने अपने तप और दृढ़ निश्चय से साक्षात यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और अपने पति के प्राण वापस ले आई। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार से है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। संतान सुख की अभिलाषा में उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह कठिन क्रम निरंतर जारी रहा। राजा की इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर अंततः सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक अत्यंत तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी की असीम कृपा से जन्म लेने के कारण ही उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वो कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई, लेकिन जब कोई योग्य वर न मिला तो सावित्री के पिता महाराज अश्वपति मन ही मन बहुत दुखी रहने लगे। अंततः उन्होंने सावित्री को स्वयं अपना वर तलाशने के लिए देशाटन पर भेजा। खोज करते हुए सावित्री एक पावन तपोवन में पहुंची। वहां शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन निवास करते थे, जिनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। तपोवन में राजा के पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उनके गुणों पर मोहित हो गई और उन्होंने मन ही मन सत्यवान को पति के रूप में चुन लिया। जब देवर्षि नारद को इस चुनाव का पता चला तो वे तुरंत राजा अश्वपति के दरबार में पहुंचे और व्याकुल होकर कहा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान निसंदेह गुणवान है, धर्मात्मा है और अत्यंत बलवान भी है, पर एक कठोर सत्य ये है कि उनकी आयु बहुत छोटी है। वे अल्पायु हैं और आज से ठीक 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु निश्चित है। ऋषि राज नारद की यह कठोर भविष्यवाणी सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। उनके चेहरे पर छाई उदासी देख जब सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने भारी मन से कहा, पुत्री, देवर्षि के अनुसार तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्पायु है। उसकी आयु बहुत कम शेष है, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम्हें किसी और योग्य पुरुष को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर सावित्री रत्ती भर भी विचलित नहीं हुई। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज और आत्मविश्वास था। उन्होंने अत्यंत शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, भारतीय परंपरा में आर्य कन्याएं अपने पति का वरण जीवन में केवल एक बार ही करती हैं। मन, वचन और कर्म से मैंने सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे भाग्य जो भी हो, मेरा ये निर्णय अटल है और इसे बदला नहीं जा सकता। सावित्री ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पिताजी, राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी जीवन में एक ही बार किया जाता है। मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकती। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और हठ करने लगी कि वे सत्यवान से ही विवाह करेंगी। पुत्री की ऐसी दृढ़ता देखकर राजा अश्वपति ने अंततः अपनी सहमति दे दी और सावित्री का विवाह सत्यवान से संपन्न करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही पूरी निष्ठा से अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया, लेकिन सावित्री के मन में एक गहरा डर छिपा था। नारद मुनि ने उन्हें पहले ही सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन के बारे में बता दिया था। जैसे जैसे वो भयानक दिन करीब आने लगा, जैसे जैसे मृत्यु का समय निकट आने लगा, सावित्री मन ही मन अधीर होने लगी। उन्होंने सत्यवान के जीवन की रक्षा के लिए 3 दिन पहले से ही कठोर उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बताई गई उस निश्चित तिथि पर सावित्री ने पूरी निष्ठा से पितरों का पूजन किया। कथा के प्रवाह में हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे और इस बार सावित्री भी उनके साथ गयी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। तभी अचानक उनके सिर में असहनीय और तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान घबरा गए और तुरंत पेड़ से नीचे उतर आए। सत्यवान की व्याकुलता देख सावित्री तुरंत समझ गयी कि वो समय आ गया है जिसका उन्हें भय था। वे अपना भविष्य समझ गयी। सावित्री ने आगे बढ़कर सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और बड़े प्रेम से उनका सिर सहलाने लगी। तभी उस निर्जन जंगल में सावित्री को साक्षात यमराज आते दिखाई दिए। काल के देवता यमराज ने सत्यवान के प्राण हर लिए और उन्हें अपने साथ लेकर चलने लगे। ये देख सावित्री चुपचाप नहीं बैठी, बल्कि वे भी निडर होकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज के भारी स्वर के भाव में यमराज ने पीछे मुड़कर सावित्री को समझाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, लौट जाओ। यही विधि का विधान है। जिसका समय पूर्ण हो चुका है उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन सावित्री के मन में अपने पति के प्रति इतना अटूट प्रेम और विश्वास था कि वे नहीं मानी और यमराज का पीछा करती रही। सावित्री की अटूट निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज का हृदय भी पसीज गया। उन्होंने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो।
तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। मैं तुम्हारे साहस से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, परंतु अपने पति के प्राणों की आशा मत रखना। सावित्री ने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से पहला वरदान मांगा। हे प्रभु, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं। आप उन्हें पुनः दिव्य ज्योति प्रदान करें ताकि वे इस संसार को देख सके। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। 2 सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। 3 इस पर सावित्री ने सुसंतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। सावित्री की अटूट श्रद्धा ने मृत्यु के देवता को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको ये पौराणिक गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।